गठबंधन ने 14 टीवी चैनल के पत्रकारों गठबंधन ने 14 टीवी चैनल के पत्रकारों के डेविड शो में जाने से बहिष्कार करने का प्रेस नोट जारी किया है। उसमें इंडिया गठबंधन के 28 पार्टियों ने मिलकर ये दावा किया है, ये प्रेस नोट जारी करके ये दावा किया है कि 14 जो एंकर हैं वो एंकर सिर्फ मोदी का बखान करते हैं, मोदी का गुणगान करते हैं। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों के डेविड शो में हमें नहीं जाना है। ये देश में नफरत की बाजार सजाते हैं 5 बजे और हमें बुलाकर, और उनका मुद्दा होता है हमेशा गाहक बनाते हैं और गाहक बनाकर हमें उल्लू बनाते हैं, जिससे उसका फायदा मोदी को मिलता है। और इस मोदी का फायदा ना मिलने के लिए 28 इंडियन एयरलाइंस के घटकों ने प्रेस नोट जारी कर बहस करने की प्रेस नोट जारी किया। तो 14 जो लोग हैं न्यूज़ चैनल के, इसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन और अर्पण गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत और नाहबका कुमार, प्राची पराशर, रूपका लियाकत और शिव अरूर और सुधीर चौधरी और सुशांत सिंह, इन लोगों के नाम दिए हैं। अब इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है। अब बीजेपी का जवाब क्या है मैं आगे बताता हूँ कितना है। तो अब इस जो प्रेस नोट जारी किया उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन जो खेड़ा हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो वीडियो जारी किया है ट्विटर पे, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 9 साल में न्यूज़ चैनल पर नफरती बाजार सजाती है और पिछले 9 साल से इन चैनल पर हम सब ग्राहक के रूप में जाते हैं। 14 एंकर का हम बहिष्कार करते हैं। और इसी पर कांग्रेस की दूसरी जो नेता है, महिला नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पत्रकार जिस दिन सत्ता की आंख में डालकर सरकार से सवाल करेगा और महंगाई, बेरोजगार, जलते मणिपुर 2023 में मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा घुमाने पर सवाल करेगा, तब हम ये पत्रकार जो हैं इनके डेविड शो में जाएंगे। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, चलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूँ, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के
इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबन। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन सहित 28 पार्टियों ने 14 टीवी एंकरों के बहिष्कार की नोट जारी किया। उसके बाद कांग्रेस के जवाब में उतरी बीजेपी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी ने टीवी चैनलों के पक्ष में क्या कहा? बीजेपी ने प्रेस नोट में जवाब कांग्रेस को दिया, इंडिया गठबंधन को दिया। कहा इंडिया गठबंधन का मीडिया को सीधा धमकी देना सच बोलने पर मीडिया का मुंह बंद करने जैसा है और सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं है इंडिया गठबंधन का। बीजेपी इंडिया गठबंधन के दुर्भाग्यपूर्ण कदम की कड़ी आलोचना करती है। तो ये भी बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया एंकर के बहिष्कार का। 28 पार्टियों ने जो 14 एंकरों का बहिष्कार किया है और उनके शो में नहीं जाना उसका बहिष्कार किया, प्रेस नोट जारी किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी है, 10 साल से सत्ता में नहीं पहुंची है। उसे ललायत उसे चाहता है कि सत्ता में किसी तरह पहुंच जाए। तो राजनीति जिस तरह की जा रही है वो देश हित में नहीं है। अगर आपको बहिष्कार करना है तो बहिष्कार करिए, लेकिन जनता के हितों में काम करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के साथ जाएंगे तो ये मेरा दावा है कि आप सत्ता में जरूर लौटेंगे। एक मोदी चेहरा के लड़ने के लिए 14 इंडियन अलायंस के घटकों ने युद्ध लड़ने की तैयारी करी है। तो कहीं ना कहीं मोदी भारी हैं कि इतने लोग मिलकर उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए के पास भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन वहां पर जरूरत के हिसाब से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 28 पार्टी हैं उन सब का मत है कि भैया हमारे इतने साल तक खाते खाले हो गए, हम सत्ता में कुछ नहीं हासिल कर सके। बार बार 2014 2019 में मोदी बहुत घातक है, हर बार जीत जाता है, मिलकर लड़े। अरे दोस्तों मैं ये दावा करता हूँ आप जनता के बीच में जनता के हितों के काम करेंगे तो दुनिया आपको हरा नहीं सकती, लेकिन जनता के बीच में जाइए। हमेशा जो भी एजेंडा होते हैं वो एजेंडा आप पर उल्टा पड़ जाता है। अभी 5 जवानों की अनंतनाग जिले में मुठभेड़ हुई, उसमें भी कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भैया आप फूलमालाओं स्वागत करा रहे हैं, और प्रेस नोट भी जारी किया कि भैया आप फूलमालाओं स्वागत कर रहे हैं, वहां पर जो है वो हमला हो रहा है। तो हमारा काम है कि जनता के बीच में जाना। क्या कांग्रेस उन परिवारों में जो शहीद हुए उनके परिवार तक पहुंची कि उनके पास श्रद्धांजलि अपने ट्विटर पर दे दी, क्या पहुंचे? तो आपको वहां तक पहुंचना चाहिए। और आपका हारने का कारण है कांग्रेस का, वो लगातार सिर्फ हर बात में बीजेपी की आलोचना करती है कांग्रेस। और ये आलोचना का सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी सत्ता में, कांग्रेस सत्ता से दूर है। तो आलोचना करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। ये मेरा दावा, ये मेरा चैलेंज है, मेरा तजुर्बा है। तो आपको सत्ता में पहुंचना है तो जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्या को हल करिए, आप भी सत्ता में पहुंचेंगे, मेरा दावा है। लेकिन अपने प्रतिद्वंदी, अपने कंपटीटर की बुराई करके आप उसे और पावरफुल बना रहे हैं। तो पावरफुल बनाना कांग्रेस और देश की जनता का सहयोग है। और 2024 में मोदी चेहरा के सामने मुझे तो नहीं लग रहा है कोई और आए, क्योंकि नीतीश कुमार ने दावा ठोक दिया प्रधानमंत्री बनने का। इधर मायावती दावा ठोक रही हैं, उधर शरद पवार भी दावा ठोक सकते हैं, उधर अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं। अरविंद और कांग्रेस के राहुल युवराज तो पहले से। तो परिवारवाद की पार्टी को कैसे खत्म किया मोदी ने, आपको खुद 2024-19 से पता चला। परिवारवाद से दूर रहकर अगर आप जनता के हितों में, अब पार्टी में सभी समाज के लोगों को शामिल करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो था दलित चेहरे के लिए। जुड़े रहिए नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। TPN 20 न्यूज, भारत किसान। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।